जी, तो आज के इस डेटा साइंस के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं नेस्टेड डिक्शनरीज। ठीक है, इससे जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल्स है उसमें हम देख चुके हैं जो बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरीज। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे इसी डिक्शनरीज में मजीद जो है थोड़ा सा डीप जो है वो हम देखेंगे। क्या देखेंगे? नेस्टेड डिक्शनरीज। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो नेस्टेड डिक्शनरीज है ये होती क्या है और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशंस के व्हाट इज अ नेस्टेड डिक्शनरी, कि नेस्टेड डिक्शनरी बेसिकली है क्या। A nested dictionary in Python is a dictionary that contains one or more dictionaries as its values। ठीक है, कि पाइथन में नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है? ये एक डिक्शनरी होती है जो कि मुश्तमिल होती है क्या? एक या एक से ज़्यादा मजीद डिक्शनरीज पर। किस टाइप की? एज इट इज़ वैल्यूज, कि मतलब जो बाकी डिक्शनरीज होती हैं जो उस डिक्शनरी के अंदर होती हैं वो क्या ऐसा है, मतलब उस डिक्शनरी के लिए क्या काम करती हैं? एज अ वैल्यू के तौर पे जो है वो उसके लिए मतलब ट्रीट किया जाता है उनको। ठीक है, इट इज यूज्ड, इनको यूज किया जाता है जो नेस्टेड मतलब जो एक डिक्शनरी है उसके अंदर जो डिक्शनरीज हैं उनको यूज किया जाता है, या इस नेस्टेड डिक्शनरी को यूज किया जाता है टू स्टोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड डेटा इन अ हायरार्चिकल फॉर्म। कि जो आपके पास कम्प्लेक्स डेटा होता है ना उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मतलब हायरार्चिकल फॉर्म में स्टोर करने के लिए जो है वो इसको क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज को? नेस्टेड डिक्शनरीज को। सही है। दिस अलाउस मल्टीपल लेवल्स ऑफ की वैल्यू स्टोरेज। ये आपको अलाउ करता है। वैसे तो अगर आपने देखा हो कि डिक्शनरी में क्या होता है, एक की होती है, एक वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन यहां पे ये क्या होता है? मल्टीपल लेवल्स ऑफ की वैल्यूज, मतलब एक की है, उसके आगे जो वैल्यू है वो डिक्शनरी है, फिर वो डिक्शनरी के अंदर फिर की होगी, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। इस तरह जो है इनके स्टेप बाय स्टेप क्या बन जाते हैं? लेवल्स बन जाते हैं की वैल्यूज के। ठीक है, एंड मेकिंग इट, यहां पे क्या लिखा है? मेकिंग इट इजियर टू ऑर्गेनाइज। एक तो ये ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज जो डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मतलब उसमें आसानी फराहम करता है। एंड मैनेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और उसके मतलब जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको मैनेज करने में या ऑर्गेनाइज करने में आसानी प्रोवाइड करता है। ठीक है, किस चीज की? डेटा के मुतालिक। सही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो क्या कहते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी जो है वो बनाते कैसे हैं। ठीक है, हमने डिक्शनरीज देखा था, नेस्टेड डिक्शनरी की यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट नेस्टेड डिक्शनरी है उसको किस तरह जो है वो हम बनाते हैं पाइथन के अंदर। सही है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल वाली साइड पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैं यहाँ पे पहले इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब जो है हम यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट। क्या लिखता हूँ? स्टूडेंट। ठीक है, जो हम सिंपल डिक्शनरी बनाते थे वो हम ऐसे एक ही ब्रैकेट जो है करली ब्रैकेट्स में हम बना लेते थे। ठीक है, नेस्टेड डिक्शनरी को बनाने के लिए भी आपने पहले डिक्शनरी का नाम, फिर इक्वल, एंड फिर क्या लगाना है? करली ब्रैकेट्स। ये हो गई सिंपल डिक्शनरी। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं मजीद एक डिक्शनरी बनाना चाहता हूं, तो पहले मुझे उस डिक्शनरी का नाम चाहिए। नाम जो है आपने एज अ की के तौर पे लिखना है। उस डिक्शनरी का नाम आप किस तरह लिखेंगे? एज अ की के तौर पे। और यहाँ पे मैं उस डिक्शनरी का नाम लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट वन। क्या रखना चाहता हूँ? स्टूडेंट वन। अब ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट्स, मतलब उसका प्लूरल। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या लिखा? उसको सिंगुलर, मतलब पहले वैल्यू स्टूडेंट वन। ठीक है, इक्वल इक्वल नहीं, यहां पे की वैल्यू में आप क्या लगाते हैं? कॉलन। क्या लगाते हैं? कॉलन। मैंने कॉलन लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू में फिर एक डिक्शनरी दे दी। ऐसा होता था ना कि जो आप सिंपल डिक्शनरी बनाते थे यहाँ पे आप कोई ना कोई की लिखते थे, ऐसे नेम लिखते थे, यहाँ पे आप कॉलन लगाते थे और फिर उसके आगे ऐसे वैल्यू लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? बाकी सेम वही डिक्शनरी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे की आ रही है। ठीक है, की कौन सी आ रही है? दूसरी, जो उसके अंदर जो डिक्शनरी होगी उसका नेम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू में आएगी, वैल्यू में फिर एक और डिक्शनरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक और डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी में मैंने इंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, जहां तक ये ब्रैकेट्स होंगे वहां तक ये डिक्शनरी चलेगी। अब इस डिक्शनरी में मैं पहले स्टूडेंट का नेम देता हूं। मैं नेम रखा, और नेम में मैं क्या रखता हूं? अली। मैंने अली रखा। मैं उसकी एज रखता हूं। ठीक है, एज मैंने यहाँ पे क्या रखा? एज में मैं रख देता हूँ, एज में कर देता हूँ 20। मैंने 20 की। उसके बाद अच्छा यहाँ पे आपने इस तरह कॉमा भी लगाना होगा। ठीक है, मैंने इस तरह जो है वो कॉमा लगाया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेड करता हूँ या कंट्री कर देता हूँ, या जो भी आप बोले सिटी, मैं यहाँ पे सिटी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सिटी लिखा, और सिटी में यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ? कोई भी ऐसी सिटी जो आप लिखना चाहें। अगर आप कंट्री लिखना चाहते हैं कंट्री लिख दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या लिख दूँ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? लाहौर।
सही है। अब ये हो गया स्टूडेंट 1 का डेटा। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक दूसरी डिक्शनरी भी बनाऊं उसी मेन डिक्शनरी के अंदर। ये मेरे पास मेन डिक्शनरी है, ठीक है, ये उसकी सब डिक्शनरी है, मतलब उस डिक्शनरी के अंदर जो है एक डिक्शनरी है, तो मैं इसको क्या कह रहा हूं, सब डिक्शनरी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस डिक्शनरी के इस डिक्शनरी के अंदर मैं अब एक दूसरी डिक्शनरी भी बनाऊं। एक डिक्शनरी मैंने बना ली जो कि ये है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक और डिक्शनरी भी है, तो वो कैसे बनाऊंगा? देखें यहाँ पे आप हर वैल्यू को सेपरेट करते हैं कॉमा से, तो ये जो है ना, ये जो डिक्शनरी है, ये इस स्टूडेंट्स की वैल्यू है। क्या है? इस स्टूडेंट्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर मैंने दूसरी डिक्शनरी बनानी तो पहले मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना होगा, ताकि इसको मैं सेपरेट कर सकूं किससे? दूसरी डिक्शनरी से, ठीक है। अब ये मेरी ऊपर वाली डिक्शनरी अलग हो गई, मैंने दरमियान में कॉमा भी यहाँ पे लगा दिया। ये अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे कॉमा भी लगा दिया, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक वैल्यू खत्म, किस डिक्शनरी की? मेन डिक्शनरी की। और यहाँ पे अब उसी मेन डिक्शनरी के अंदर मैं दूसरी डिक्शनरी बनाने जा रहा हूँ, जिसको मैं नाम रखता हूँ स्टूडेंट 2। मैंने क्या नाम रखा? स्टूडेंट 2। और यहाँ पे मैं जो है अब एक और मजीद डिक्शनरी बना रहा हूँ, इसमें मैं नेम रखता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे नेम को किस में लिखूंगा? स्ट्रिंग में। मैंने यहाँ पे नेम रखा, और नेम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इशफाक, ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पे इशफाक रख लेता हूँ, सही है। अब जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एज। एज में कितनी कर देता हूँ? एज में कर देता हूँ 21, एंड मुझे यहाँ पे भी कॉमा लगाना होगा। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मज़ीद चीज़ लिखता हूँ, सिटी, ठीक है। अच्छा, सिटी की मैं जो है यहाँ पे इसका भी सी छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका भी सी जो है वो क्या कर देता हूँ, छोटा कर। मैंने यहाँ पे सिटी लिखा। सिटी लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मियाँ वाली, सही है। तो मैंने यहाँ पे एक मेन डिक्शनरी बनाई। मेन डिक्शनरी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्टूडेंट 1 नाम की एक डिक्शनरी बनाई, जो कि एक की है, और उस की वैल्यू क्या है? एक डिक्शनरी है। ये स्टूडेंट 1 क्या है? ये की है, किसकी? इस स्टूडेंट्स की, ठीक है। और उस की में वैल्यू कौन सी है? एक मजीद डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो स्टूडेंट 2 यहाँ पे क्या है? उस मेन डिक्शनरी जो कि स्टूडेंट्स है उसकी वैल्यू है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसकी क्या हो गई, सॉरी, ये उसकी की हो गई मेन डिक्शनरी की, और ये उस जो स्टूडेंट 2 है उसके आगे मजीद मैंने एक डिक्शनरी दी है उसको एज अ वैल्यू के तौर पे, तो ये क्या हो गई? इस स्टूडेंट 2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब हम मजीद देखते हैं ये डिक्शनरी हमने किस तरह बनाई। अगर आप चाहते हैं तो इसको प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट प्रिंट लिखा। प्रिंट में अगर आप लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स लिख लिया। अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे रन किया, तो आप यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट जो है ना, ये वाली ब्रैकेट, ये जो स्टूडेंट 1 किससे पहले जो ब्रैकेट आई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट, ये जो लास्ट पे ये है मेन डिक्शनरी की ब्रैकेट। अगर आप उसमें देखें तो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 1 यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये स्टूडेंट 1 हो गया, उसका नेम हो गया अली, एज 20, सिटी लाहौर, जो भी है, ठीक है। एंड देन अगर यहाँ पे आप देखें तो स्टूडेंट 2 और यहाँ पे स्टूडेंट 2 की वैल्यू, ठीक है, आउटपुट में। तो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 किस में आ गए? मेन डिक्शनरी के अंदर, सही है। अब आपको पता चल गया कि किस तरह जो है एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी बनाई जाती। अब हम यहाँ पे देखेंगे मजीद कुछ चीजें, जैसे कि एक्सेसिंग वगैरह कैसे की जाती है उस डिक्शनरी में से, ये सारी चीजें। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्सेसिंग आइटम्स इन अ नेस्टेड डिक्शनरी, हमने जो है वो सेम जो नॉर्मल डिक्शनरी थी उसमें हम किस तरह वैल्यू एक्सेस करते थे, और यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीका, कोई न्यू चीज नहीं है, ठीक है। यू कैन एक्सेस वैल्यू इनसाइड अ नेस्टेड डिक्शनरी बाय चेनिंग की चेन बना के आप जो है वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको ऐसे इसके साइड पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है फिर इजी रहेगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ना, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पहले कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्टूडेंट्स जो मेन डिक्शनरी है उसमें जो स्टूडेंट 1 है उसकी एज देखना चाहता हूँ, जस्ट उसकी एज। तो मैं कैसे देखूंगा? सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपने यहाँ पे प्रिंट लगाना है। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, प्रिंट लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट्स लगाई प्रिंट की, और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। मैंने स्टूडेंट्स लिखा जो कि मेरी मेन डिक्शनरी है। अब मेन डिक्शनरी के अंदर मेरी पहली की क्या है? स्टूडेंट 1। मैं स्टूडेंट 1 को देखना चाहता हूँ ना, मैं स्टूडेंट 1 को एक्सेस करना चाहता हूँ मेन डिक्शनरी के अंदर, तो मैं पहले इसको लिखूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 1 सेलेक्ट कर ली, ठीक है। मैंने स्टूडेंट 1 सेलेक्ट किया। अब स्टूडेंट 1 के अंदर मैं क्या देखना चाहता हूँ? एज। तो मैं स्टूडेंट 1 के आगे क्या करता हूँ? एक और ब्रैकेट लगाता हूँ ऐसे, और इसमें मैं क्या देखना चाहता हूँ? एज। क्या देखना चाहता हूँ? एज। सॉरी, एज मुझे जो है ऐसे लिखना होगा। अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा? एज, ऐसे। ये मेरी मेन डिक्शनरी में मेरी स्टूडेंट 1 जो है ये एक स्ट्रिंग है, और मैं इसको देखना चाह रहा था, तो मैंने मेन डिक्शनरी में ये लिखा स्टूडेंट 1,
एंड देन इसके बाद मैंने एक और ब्रैकेट लगाई और उसमें मैंने क्या लिख दिया, एज। अब मुझे स्टूडेंट 1 की जो एज है वो मुझे नजर आएगी। क्या नजर आएगी मुझे? स्टूडेंट 1 की जो एज है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको रन करूं सिंपली, तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, यहाँ पे 20। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 20। ठीक है, तो ये किसकी एज थी? स्टूडेंट 1 की एज। इसी तरह अगर आप पूरी स्टूडेंट 1 डिक्शनरी को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जस्ट स्टूडेंट 1 की डिक्शनरी है, तो आप यहाँ पे क्या करें, आप, मैं इसको यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ एज को। अगर मैं एज को हटा दूं और जस्ट स्टूडेंट 1 मतलब स्टूडेंट्स लिखूं और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या लिख दूं, स्टूडेंट 1, तो इस तरह जो है मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट 1 की जितनी भी वैल्यूज है, मतलब पूरी डिक्शनरी जो है वो मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट 1 का नेम, स्टूडेंट 1 की एज, स्टूडेंट 1 की जो सिटी है, वो सब चीजें जो है मेरे पास यहाँ पे आ चुकी। ठीक है, तो इस तरह जो है आप डिक्शनरीज वगैरह को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप स्टूडेंट 2 का नेम, स्टूडेंट 2 की एज, स्टूडेंट 2 की सिटी वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर मैं इसको मजीद डाउन करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ मुझे स्टूडेंट 2 की जो है वो क्या चाहिए, स्टूडेंट 2 का नेम चाहिए, मैं जस्ट यहाँ पे ऐसे नेम लिख लेता हूँ और अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट 2 का नेम आ गया, जो कि क्या है, इशफाक। सही है, तो इस तरह जो है आप क्या कर सकते हैं, इस डिक्शनरी के साथ जो है वो उसमें वैल्यूज वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। मजीद हमारे पास क्या है, एडिंग न्यू डिक्शनरीज और आइटम, कि आप किस तरह जो है वो नई डिक्शनरी या आइटम ऐड कर सकते हैं किसके अंदर, नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर। अगर आपको सिंपल, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि हम जो है वैल्यूज वगैरह किस तरह ऐड करते हैं। अगर आपने पुरानी डिक्शनरी के अंदर इसमें अगर कोई वैल्यू पहले से मौजूद है, जैसे कि ये नेम मौजूद है स्टूडेंट 2 के अंदर, अगर आप स्टूडेंट 2 के अंदर नेम को कोई वैल्यू देंगे तो वो इसको ओवरराइड कर देगा, मतलब इशफाक की जगह जो आप बाकी नेम दूसरा नेम देंगे वो आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू जो कि यहाँ पे जो है वो क्या हो, मौजूद ना हो, तो अगर आप उसको करना चाहते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका जस्ट जो भी मतलब यहाँ पे तो नेम है, अगर आप चाहते हैं कि कंट्री भी ऐड हो जाए, तो अगर कंट्री यहाँ पे मौजूद नहीं होगा तो ऐड हो जाएगा, अगर वो पहले से होता तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, चेंज हो जाती। बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं फर्ज करूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है इसका नेम चेंज हो जाए, मैं क्या चाहता हूँ, इसका नेम चेंज हो जाए, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मेन डिक्शनरी, उसके बाद ब्रैकेट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट 2, और मैं चाहता हूँ स्टूडेंट 2 का नेम यहाँ पे मौजूद है, तो मैं अगर नेम दोबारा यहाँ पे लिख के और इसको मजीद कोई नई वैल्यू दूंगा, तो मैं यहाँ पे अगर इसको वैल्यू दे देता हूँ क्या, हमाद, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी, तो अगर मैं दोबारा से इसको रन करूंगा ना, तो अब यहाँ पे जो स्टूडेंट 2 का नेम आएगा वो इशफाक नहीं आएगा, वो हमाद आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 2 का जो नेम था उसकी वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे आप देखें आपको यहाँ पे नीचे हमाद मिलेगा। पहले यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, इशफाक मिल रहा था, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हमाद। ठीक है, वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। इस तरह जो है आप वैल्यूज वगैरह चेंज कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट 1 हो चाहे वो स्टूडेंट 2 हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज ना करके, जो मेरे पास पहले से वैल्यू है उसको ना छेड़ के कोई दूसरी वैल्यू वगैरह, कोई की वैल्यू पेयर इसके अंदर ऐड करना चाहूँ, तो वो कैसे करूंगा। अगर जैसे कि फर्ज करें कि स्टूडेंट 2 के अंदर जो है वो कंट्री नहीं है, तो मैं कंट्री देखना चाहता हूँ, मैं सॉरी कंट्री ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्री यहाँ पे लिख के और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान लिखा, स्टूडेंट 2 और उसकी कंट्री जो है वहां पे मौजूद नहीं है, तो मैंने ऐसे कंट्री लिख लिया इसके आगे, और इसके आगे मैंने यहाँ पे क्या कर लिख लिया, पाकिस्तान। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि स्टूडेंट 2, जस्ट मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, स्टूडेंट 2 देखना चाहता हूँ कि अब उसके अंदर कंट्री आई है या नहीं, तो मैंने यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट 2 को जो है वो क्या किया, रन किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो है ना वो हमाद को हटा दिया, तो अब जो है पहले वाली जो वैल्यू है वही आएगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे हमाद वगैरह लिखा था वो मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो अब जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूं, मैं रन करता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कंट्री मेरे पास क्या आ रही है, कंट्री मेरे पास आ रही है पाकिस्तान। ठीक है, स्टूडेंट 2 की वैल्यू। ठीक है, ये स्टूडेंट 2 की वैल्यू है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मेरे पास जो है ये सारी चीज, नेम इशफाक, एज 21, सिटी मियां वाली, कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास स्टूडेंट 2 के अंदर जो है नई वैल्यू ऐड आ गई। नई वैल्यू किस तरह ऐड हुई, ये तो आपने देख लिया डिक्शनरी, मतलब सॉरी सब डिक्शनरी के अंदर। अगर आप ये मेन डिक्शनरी के अंदर पूरी एक मतलब मजीद आप चाहते हैं कि स्टूडेंट 3 भी इसके अंदर आ जाए, स्टूडेंट 3 जो कि यहाँ पे नहीं है, आप चाहते हैं कि वो भी आ जाए, जस्ट बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे क्या लिखें, ऐसे लिखे स्टूडेंट्स लिखें, इसके अंदर यहाँ पे आप लिख लें स्टूडेंट 3। ठीक है, जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। स्टूडेंट 2 लिखेंगे तो स्टूडेंट 2 की जो वैल्यूज है वो ओवरराइट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट 3 लिखेंगे तो ये एक नई वैल्यू बन के सामने आएगा। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 3 लिखा, स्टूडेंट 3 लिखने के बाद यहाँ पे आपको इक्वल करना होगा, इक्वल के बाद यहाँ पे आपको ऐसे डिक्शनरी लगानी होगी। अगर यहाँ पे आप अब नेम देंगे ना, मैंने यहाँ पे नेम लिखा और मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ कैफ। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये लगाना होगा,
अच्छा ये क्यों आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छा इसके अंदर वैल्यू लिखता हूँ। इसके अंदर वैल्यू जो है वो एज है, मैंने एज लिखा। अच्छा मुझे जो है यहाँ पे कॉलन लगाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एज लिखा। एज के बाद जो है मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी एज है 23 एंड सिटी यहाँ पे इसकी क्या है, सॉरी यहाँ पे सिटी जो है इसकी क्या है, बनू, ठीक है। तो मैंने ऐसे जो है एक वैल्यू लिख ली और मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट 3 है या नहीं है, तो जस्ट यहाँ पे आप लिखे, इस लाइन को कॉपी करें, सॉरी मैंने यहाँ पे इस लाइन को डुप्लीकेट किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट 3 लगा दी। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है वो स्टूडेंट 3 भी आएगा। ये देखें मेरे पास स्टूडेंट 3 जो है वो भी यहाँ पे आ रहा है, सही है। आप देखना चाहते हैं कि क्या वो मेन डिक्शनरी में भी ऐड हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे आप प्रिंट लगाएं। प्रिंट लगाने के बाद यहाँ पे एंड जस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दें, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट 3 जो है वो आया है या नहीं आया। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये देखें स्टूडेंट 3 मेरे पास मेन डिक्शनरी के अंदर भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये स्टूडेंट 2 की वैल्यू हो गई यहाँ तक स्टूडेंट 1 की, और ये जो है मेरे पास यहाँ तक अगर आप देखें तो ये यहाँ पे स्टूडेंट 3 एंड देन उसके आगे जो वैल्यूज वगैरह हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा ये हो गया मेरे पास। अच्छा अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हो गया किस तरह वैल्यूज वगैरह ऐड करते हैं, कैसे जो है उसके अंदर मतलब मेन डिक्शनरी के अंदर और किस तरह जो है उसकी सब डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज ऐड की जाती है। अब चेंजिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास पहले से वैल्यू मौजूद है और आप यहाँ पे उसकी नई वैल्यू देंगे तो वैल्यू चेंज भी हो जाएगी। मैंने आपको जो है वो नेम की वैल्यू चेंज करके भी दिखाया था। अब रिमूव किस तरह करना है, ठीक है। रिमूव बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम अ नेस्टेड डिक्शनरी, बहुत ही सिंपल है। यू कैन रिमूव एन एंटायर नेस्टेड डिक्शनरीज आर अ स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर। आप चाहें तो आप इस पूरी की पूरी डिक्शनरी को भी रिमूव कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप उसके अंदर कुछ कोई जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो भी आप जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कैसे करना है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि ये जो स्टूडेंट 2 है ये क्या हो जाए, ये डिलीट हो जाए, स्टूडेंट 2 क्या हो जाए, या स्टूडेंट 1 जो है ये क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो सिंपल आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ और स्टूडेंट 1 को जो है वो क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। मैंने डेल लिखा, डेल लिखने के बाद मैंने स्टूडेंट्स लिखा और इसमें मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट 1। तो अब मेरे पास जो स्टूडेंट 1 है वो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को रन करूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट 1 जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। कैसे, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं स्टूडेंट 1 को यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट 1, मैंने स्टूडेंट 1 लिखा और जब मैं इसको रन करूंगा तो अब मेरे पास स्टूडेंट 1 जो है यहाँ पे शो नहीं होगा। मेरे पास जो है वो देखिए मेरे पास एरर आ रहा है कि स्टूडेंट 1 जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। पहले तो मेरे पास चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा। अगर यहाँ पे अगर को देखें, अगर मैं इसको हटा दूं, मैं यहाँ पे ये डेल स्टूडेंट्स 1 ना लिखूं तो तब मेरे पास ये आएगा। अब ये देखें ये मेरे पास आ रहा है, नेम अली एज 20 सिटी लॉर, ये मेरे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट से हटा दूं और इसको रन करूं तो फिर जो है ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास यहाँ पे एरर देगा कि स्टूडेंट 1 जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मतलब क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसी तरह आप जो है स्टूडेंट 1 को डिलीट ना करके बल्कि स्टूडेंट 1 के अंदर से कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डाइन एंड मैं यहाँ पे मैं स्टूडेंट 1 के अंदर से कोई वैल्यू डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट 1 की जो एज है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। और यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ स्टूडेंट 1 पूरी डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 की एज में डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट 1 के जो है वो वैल्यूज कौन सी है, अली एज 20 एंड सिटी लॉर। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो आप देखिएगा इसकी जो वैल्यू है एज वाली वो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जस्ट नेम अली एंड सिटी जो है वो लाहौर मेरे पास आ रहा है, बल्कि एज जो है मेरे पास क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो ये था कि किस तरह आप लोग वैल्यूज वगैरह जो है वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, सही है। मजीद देखते हैं कि इसको जो है आप किस तरह जो है वो एक्सेस कर सकते हैं थ्रू लूप्स के। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को मैंने जो है जो पिछली डिक्शनरी थी सिंपल डिक्शनरी उस पर लूप चला के बताया था कि आप जो है किस तरह लूप चला सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज, बिल्कुल वही चीज़ है। और बस उसी के थ्रू जो है आप क्या करते हैं, आइटम्स मैंने आपको बताया था, की फंक्शन और वैल्यू फंक्शन, बिल्कुल सेम उसी चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे आपने क्या करना है, इस लूप्स को जो है वो चलाना है। तो अब मेरे पास जो है मैं इन सब को क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पहले इन सब को कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऊपर ही मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ। मैं पहले फार बनाता हूँ, फार की लिखा, या मैं यहाँ पे आउटर की लिख लेता हूँ, आउटर की कॉमा, और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, आउटर वैल्यू,
सही है। मैंने यहाँ पे आउटर की एंड आउटर वैल्यू, मतलब कि आउटर की ये जो आउटर डिक्शनरी है स्टूडेंट्स जो कि मेन डिक्शनरी है उसकी की और यहाँ पे उसकी वैल्यू। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ये स्टूडेंट 3 वाली चीज जो है इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने इन लिखा किसके अंदर से, मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स डॉट उसके आइटम्स और यहाँ पे मैंने लगाई ब्रैकेट्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने लिखा फ्रॉम आउटर की आउटर वैल्यू और स्टूडेंट आइटम्स के जो भी की है वो किसके पास आ जाए, आउटर की के पास आ जाए, और स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स की जो वैल्यूज आएंगी, मतलब कि स्टूडेंट 1 की जो आगे मजीद डिक्शनरीज हैं, स्टूडेंट 2 की जो आगे डिक्शनरी पड़ी है वो किसके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी आउटर वैल्यू के पास। मतलब कि स्टूडेंट आउटर की के पास क्या आ जाएगी, आउटर की के पास आ जाएगी स्टूडेंट 1 ये की है और ये स्टूडेंट 2 ये जस्ट कीज हैं, ये आ जाएंगी किसके पास, इसके पास आउटर की के पास। ठीक है, और ये जो डिक्शनरीज हैं दोनों, ये वाली डिक्शनरी यहाँ ब्रैकेट से लेके यहाँ तक और ये डिक्शनरी, ये वैल्यूज हैं किसकी, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 की, तो ये किसके पास आ जाएंगी, यहाँ पे आउटर वैल्यू के पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आउटर की। आउटर की तो जब पहली बार लूप चलेगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा स्टूडेंट 1 और जब दूसरी बार चलेगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा स्टूडेंट 2। अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट 1 की जो वैल्यूज हैं वो भी एक्सेस होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर की, मैंने लिखा इनर की, कॉमा लगाया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर वैल्यू। ठीक है, इनर वैल्यू। अब मैं यहाँ पे इन लिखता हूँ। अब आपको मैं यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूँ तो यहाँ पे इन के बाद जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स आइटम लगाया तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना होगा, इनके बाद, इनके बाद आप बोलेंगे कि आप स्टूडेंट 1 डॉट आइटम्स लगा दें या स्टूडेंट 2 डॉट आइटम्स लगा दें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट 1 जो है ये एक स्ट्रिंग है और एक नेम भी है किसका, सब डिक्शनरी का। लेकिन सब डिक्शनरी जो मैंने आपको बोला था कि ये स्टूडेंट 1 और ये स्टूडेंट 2 ये किसके पास आ गए हैं, ये वैल्यूज हैं और ये आ गई हैं आउटर की के पास। लेकिन ये जो डिक्शनरीज हैं, ये वाली डिक्शनरी ये एक वैल्यू है ना सब की, मतलब आउटर डिक्शनरी की, और ये भी आउटर डिक्शनरी की एक वैल्यू है, तो ये किसके पास आ गए हैं, ये आउटर वैल्यू के पास आ गए हैं। तो अब मुझे यहां पे लिखना होगा आउटर वैल्यू, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, आउटर वैल्यू डॉट आइटम्स, ऐसे मुझे ऐसा लिखना होगा। और यहां पे मैं क्या करता हूं, कॉलन लगाता हूं और यहां पे प्रिंट करता हूं, प्रिंट, और यहां पे मैं लिखता हूं एफ स्ट्रिंग और इधर मैं लिख देता हूं इनर वैल्यू, सॉरी इनर की, इनर की कौन सी है वो आ गई यहां पे मेरे पास। ठीक है, इनर की में मैं यहां पे लिख देता हूं इनर की। ठीक है, और यहाँ पे इसी को कॉलन लगा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा मतलब इनर वैल्यू। ठीक है, ये मैं इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वैल्यू कहाँ पे आ रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है, मैं से, और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के मैं क्या लिख देता हूँ, इनर वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं जो है वो लूप को रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसके पास स्टूडेंट्स आइटम्स जो है, स्टूडेंट आइटम्स कौन कौन से हैं, स्टूडेंट आइटम एक जो है ये पूरा आइटम है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट 1 एक पूरा आइटम है और ये स्टूडेंट 2 जो है पूरा आइटम है। इस आइटम में ये स्टूडेंट 1 जो है ये की है किसकी, ये जो ऊपर मेरे पास मेन डिक्शनरी है स्टूडेंट की, और यहाँ पे ये स्टूडेंट 2 जो है ये भी की है किसकी, इस मेन डिक्शनरी की। ठीक है, और उसके बाद ये जो डिक्शनरी है ये है इसके पास आउटर वैल्यू के पास। इसी तरह स्टूडेंट 2 की ये जो डिक्शनरी है ये भी एक वैल्यू है और ये भी इसके पास। ठीक है, तो जब ये नीचे जाएगा यहाँ पे ये इसको स्टूडेंट 1 पहली बार प्रिंट करेगा, देन उसके बाद यहाँ पे आउटर वैल्यू के पास भी स्टूडेंट 1 की वैल्यू होगी, तो वो उसकी जो की है वो इसके पास आ जाएगी, इनर की मतलब बाकी जो अंदर वाली जो वैल्यूज है वो उसके पास आ जाएगी, यहाँ पे ये उनको प्रिंट करेगा। जब ये लूप दूसरी बार चलेगा तो फिर आउटर की के पास होगा स्टूडेंट 2 और यहाँ पे इस आउटर वैल्यू के पास होगा स्टूडेंट 2 की वैल्यू। सही है, तो वो यहाँ पे स्टूडेंट 2 प्रिंट करेगा इस प्रिंट आउटर में, और यहाँ पे स्टूडेंट 2 की जो कीज हैं वो देगा और यहाँ पे स्टूडेंट 2 की जो वैल्यूज हैं वो आएंगी। ठीक है, जब लूप मैं चलाता हूँ तो आप लोगों को जो है वो यह समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट 1 आया और स्टूडेंट 1 की जो इनर की है वो क्या है, नेम है, वो आया यहाँ पे, और उसकी वैल्यू ये देखें, एज आ गई उसकी की और 20 उसकी वैल्यू, सिटी आ गई और यहाँ पे लाहौर उसकी वैल्यू। यहाँ पे इसी तरह स्टूडेंट 2 यहाँ पे आ गया, फिर
अब स्टूडेंट 2 के लिए लूप चला, ठीक है। यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे इशफाक, यहाँ पे एज, यहाँ पे 21 एंड यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे क्या आ गया, मियाँ वाली, ठीक है। तो इस तरह जो है ये लूप्स जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस लूप्स को यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे बार बार देखेंगे इस जगह को, तो यहाँ पे ये लूप का जो कंसेप्ट आप लोगों को आई होप बिल्कुल क्लियर हो जाए, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह जो है आप नेस्टेड डिक्शनरी पे जो डिक्शनरी के मेथड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम दूसरी डिक्शनरी पे करते थे। मैं यहाँ पे पहले क्या कर लेता हूँ, इनको कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इसके बाद, ठीक है, ये स्टूडेंट 3 वाले डिक्शनरी के बाद। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट, क्या लिखता हूँ, प्रिंट। प्रिंट लिखना, प्रिंट के अंदर मैंने लिखा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मेन डिक्शनरी है। मैं मेन डिक्शनरी की कीज देखना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स जो मेरे पास मेन डिक्शनरी है उसकी क्या देखना चाहता हूँ, कीज। तो मैंने यहाँ पे कीज लिखा, और अगर मैं इसको रन करता हूँ, आई थिंक कीज के आगे मुझे जो है वो ये लगानी होंगी ब्रैकेट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको रन करता हूँ तो देखें मेरे पास स्टूडेंट 1 की जो कीज हैं वो यहाँ पे मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है, जो कि क्या है, स्टूडेंट 1 एंड सॉरी, जो मेरे पास स्टूडेंट्स जो मेन डिक्शनरी है उसकी कीज क्या है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाऊं तो ये मेरे पास काम करेगा नहीं, ये मेरे पास जो है कुछ एड्रेस वगैरह जो है वो दिखा रहा है, हेक्सा में कुछ बहुत, हेक्सा में मुझे जो है वो एड्रेस दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी है, तभी आपको क्या मिलेगी, वैल्यूज मिलेंगी, सही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लगा के रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास डिक कीज स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट 1 की कीज देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगाने के बाद स्टूडेंट 1 लिखें, हम स्टूडेंट 1 डॉट कीज कर लें। स्टूडेंट्स ये हो गया मेन डिक्शनरी, मेन डिक्शनरी के अंदर किसकी मतलब कौन सी डिक्शनरी की वैल्यूज देखना चाहते हैं या कीज देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिखें, एंड देन यहाँ पे क्या लगाएं, कीज लगाएं। तो जैसे आप यहाँ पे कीज लगाएंगे और यहाँ पे अगर आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे उसकी आ जाएगी जो मेरे पास स्टूडेंट 1 है उसकी कीज आ जाएंगी, नेम, एज एंड सिटी। अगर उसी की आप वैल्यूज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज लगा लें, वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यूज, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको अगर रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट 1 की जो वैल्यूज हैं वो आ गई। इसी तरह अगर आप मेन की वैल्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, मैं जस्ट मेन डिक्शनरी की वैल्यूज देखना चाहता हूँ तो मेरे पास जो दोनों छोटी डिक्शनरीज हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नेम, ठीक है, अब देखें यहाँ पे वो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 नहीं है, जस्ट उसकी वैल्यूज आ गई, उसकी कीज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास नॉर्मल जो डिक्शनरी है स्टूडेंट 1 वो उसकी जो है यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है वो पूरे आइटम्स देखना चाहते हैं तो वो तो बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे आइटम्स, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि डिक्शनरीज आती हैं, बस उसी तरीके से जो है आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट 1 बिल्कुल वही लिस्ट बन के आ रही है, उसके अंदर टपल्स बन के आ रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ें आ रही हैं, की भी आ रही है, देखें स्टूडेंट 1 आ रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट 1 उसकी की, ठीक है, ये स्टूडेंट 1 खुद एक की हो गया, और यहाँ पे ये देखें उसकी वैल्यू। तो इस तरह से जो है आप इन मेथड्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट 1 के साथ करना चाहते हैं और यहाँ पे इसके साथ नहीं करना चाहते तो जस्ट स्टूडेंट 1 की जो पूरे वैल्यूज़ वगैरह हैं वो आ जाएंगे। ये देखें एक टपल बन के आ गया, नेम, अली, ठीक है, एक लिस्ट, देखें ये एक लिस्ट है, जब आपने रन किया तो एक लिस्ट बन के आई और उस लिस्ट के अंदर छोटे छोटे से उस आइटम्स के टपल बन के आ गए, ये नेम और अली, ठीक है, ये एक टपल बन गया। अब टपल में क्या है, उस की भी है और वैल्यू भी है। इसी तरह एज एक की भी है, ठीक है, और उस एज की जो वैल्यू है वो भी आ गई किसके अंदर, टपल के अंदर। तो इस तरह जो है आप इन दोनों को भी देख सकते हैं, ठीक है, कीज और वैल्यूज को, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हो गए डिक्शनरी के, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या रहता है मजीद, जो हमारे पास लास्ट चीज होगी वो हमारे पास क्या होगी, किस तरह जो है आप नेस्टेड डिक्शनरीज को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, कॉपी जो आपके पास मेथड है ना, इसकी दो किस्म की कॉपीज बनती हैं, एक होती है शैलो कॉपी और एक होती है डीप कॉपी। अगर आप जस्ट कॉपी का मेथड यूज करते हैं और उसके अंदर जो डीप कॉपी है उसको यूज नहीं करते, तो शैलो कॉपी क्या होती है, शैलो कॉपी इस तरह होती है कि अगर आप शैलो कॉपी के अंदर कोई चीज चेंज करते हैं तो जो मेन डिक्शनरी होती है उसके अंदर भी चीज चेंज हो जाती है, ठीक है, जो मेन डिक्शनरी होती है उसके अंदर भी चीज चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर आप बात कर लेते हैं डीप कॉपी की, तो डीप कॉपी क्या है कि जब आप एक बार कॉपी बना लेते हैं एक डिक्शनरी की, तो फिर क्या हो जाता है कि फिर अगर आप उसके अंदर चेंजिंग करते हैं तो फिर पुरानी जो ओरिजिनल डिक्शनरी होती है उसके अंदर चेंज नहीं आती, ठीक है। तो जस्ट जो आपने न्यू डिक्शनरी बनाई होती है जस्ट उसके अंदर चेंज होती है। बहुत सिंपल है, कैसे, मैं यहाँ पे आप लोगों को अगर यहाँ पे बता देता हूँ तो ये हो गया हमारा, अच्छा, कॉपी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम एक चीज करते हैं, ये मेरे पास जो मेन डिक्शनरी है ना, मैं पहले एक और डिक्शनरी बनाता हूँ, न्यू डिक्शनरी। मैं यहाँ पे इसका नाम क्या लिखता हूँ, न्यू डिक्शनरी,
सिंपल से मैंने यहाँ पे न्यू स्टूडेंट ऐसे, और मैं यहाँ पे DIC डिक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ये मेरे पास शैलो कॉपी है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया और कॉपी के अंदर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। अच्छा ये क्या हो गया, ये मेरे पास होगा शैलो कॉपी। अच्छा ये क्यों आ रहा है, अच्छा मैंने जो है अगर इसको रन करूँ तो ये मेरे पास, अच्छा कॉपी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा पहले जो है मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉपी को, कॉपी के मॉड्यूल को। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा कॉपी। ये मॉड्यूल होता है, ठीक है, ये कोई ना कोई पहले से एक फंक्शन है, मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया अपने इस प्रोग्राम में, और अब जो है मैं इसको रन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ना, सिंपल प्रिंट न्यू स्टूडेंट डिक्ट, अब इसमें क्या हो जाएगा, जो चीज स्टूडेंट में होगी, चाहे अब ये स्टूडेंट के ये जितनी भी चीज है ना, ये सारी की सारी ये कॉपी होके किस में चली जाएगी, इसमें भी। मतलब अब जो चीज मैं पहले स्टूडेंट से देख पा रहा था वही मैं यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स डिक्शनरी से भी देख पाऊंगा, सेम एज सेम। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कैपेबल, डिड यू मीन कॉपी डॉट कॉपी, अच्छा कॉपी डॉट कॉपी, ठीक है, ये सही है। अगर मैं इसको अब रन करूँ, हाँ तो अब मेरे पास जो है वो हो रहा है, स्टूडेंट 1 की वैल्यू पे आ गई और स्टूडेंट 2 दोनों की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज चेंज कर देता हूँ, जैसा कि फर्ज करें मैं, अब मेरे पास जो न्यू स्टूडेंट है ना उसमें भी तो वही स्टूडेंट्स की वैल्यू है, तो मैं अगर उनको चेंज करना चाहता हूँ किसी चीज को, मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 जो है उसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा स्टूडेंट 1, और स्टूडेंट 1 की मैं कोई वैल्यू है जैसे कि नेम यहाँ पे उसका अली था, और मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमाद, नहीं हमाद नहीं, मैं यहाँ पे कोई और चीज लिख लेता हूँ साकिब, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ साकिब। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं और मैं यहाँ पे एक तो ये देखूं और साथ में मैं यहाँ पे क्या कर लूं, दूसरी डिक्शनरी भी देखूं जो मेरे पास पहले मेरी अपनी डिक्शनरी थी, कौन सी, जस्ट स्टूडेंट्स वाली। तो अगर मैं अब दोनों को देखूं ना, तो यहाँ पे आप देखना कि उसमें जो नेम होगा वो चेंज हो गया होगा। देखें ये मेरे पास जो है ये मेरी न्यू डिक्शनरी है, और ये मेरी जो है पुरानी जो कि स्टूडेंट्स वाली है वो है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों में जो नेम की वैल्यू है स्टूडेंट 1 में वो साकिब हो गई, हत्ता कि होना तो जस्ट न्यू डिक्शनरी में चाहिए था, पहली डिक्शनरी में से तो मैंने उसको कॉपी किया ना, तो न्यू डिक्शनरी में होना चाहिए था। तो इस तरह जो है ये होती है शैलो कॉपी, कि अगर आप नई डिक्शनरी के अंदर या नई चीज के अंदर भी चेंज करेंगे तो पुरानी जो ओरिजिनल वाली है उसमें भी चेंज होगी। बस सिंपल, अगर आप चाहते हैं कि पुरानी वाली में चेंज ना हो तो यहाँ पे कॉपी की बजाय आप कौन सी यूज करें, कॉपी, डीप कॉपी। डीप कॉपी में ये होगा कि न्यू डिक्शनरी के अंदर चीजें तो सारी वो आएंगी, लेकिन जब आप न्यू डिक्शनरी में कोई ऑपरेशंस वगैरह कुछ चीजें वगैरह परफॉर्म करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो पहले वाली जो मेन डिक्शनरी है उसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डीप कॉपी लिखा और अब मैंने यहाँ पे नाम साकिब जो है वो चेंज किया हुआ है। तो अगर मैं दोबारा से रन करूं तो यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास न्यू डिक्शनरी है, और न्यू डिक्शनरी में मैंने नेम चेंज किया था, नेम क्या रखा था, साकिब। जब मैंने साकिब रखा तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास यहाँ पे तो साकिब आ रहा है न्यू डिक्शनरी के अंदर, लेकिन पुरानी डिक्शनरी के अंदर आप यहाँ पे देखें तो पुराने डिक्शनरी के अंदर जो स्टूडेंट 1 का नेम है वो अभी तक अली है। तो मतलब क्या हुआ कि वैल्यूज में चेंज नहीं हुआ पुरानी डिक्शनरी में, यहाँ नई डिक्शनरी में हो गया। तो इस तरह जो है आप चीजें कॉपी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि अगर मैं नई डिक्शनरी में कुछ चीज ऐड करूं तो पुरानी डिक्शनरी में ना हो, पुरानी डिक्शनरी का जो रिकॉर्ड है वो वैसा का वैसा ही रहे, तो देन आप क्या कर सकते हैं, डीप कॉपी का यूज कर सकते हैं बजाय कि इसके सिंपल कॉपी या शैलो कॉपी। सिंपल कॉपी को क्या बोलते हैं, शैलो कॉपी, ठीक है। और जो डीप कॉपी है वहां पे आप उसको क्या बोलते हैं कि बिल्कुल एक न्यू ऑब्जेक्ट बना देता है उस चीज का, ठीक है। तो इस तरह जो है आप नेस्टेड डिक्शनरी के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। ये नेस्टेड डिक्शनरी आपके बहुत जो है वो काम आने वाली है। ये चीजें क्यों काम आने वाली हैं, ये इस वजह से कि जब आप आगे जाके डेटा सेट्स वगैरह के साथ काम करेंगे तो तब ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। तो इस वजह से इन चीजों का कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतने, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।